हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं एमएसटी सीटी का सिलेबस और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों दैट इज अमाइंस। ठीक है, हमने पेपर 1 के कुछ चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, पेपर 2 से हमने हैलोजन डेरिवेटिव कंप्लीट किया है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है दोस्तों, ये हमने कवर किया है और होपफुली आपको ये हेल्प भी कर रहा होगा वो सारी स्टडी करने के लिए। और ये ऑर्गेनिक का एक और चैप्टर है, आई थिंक ऑर्गेनिक का ये लास्ट चैप्टर है एक्चुअली, रिएक्शन बेसिस देखने जाए तो, राइट। तो ये अमाइंस चैप्टर छोटा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर, तो ये आसान चैप्टर आज कवर करेंगे बच्चों। अमाइंस अमाइंस बच्चों होता है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ये होता है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अब हमको पता ही है कि अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, एन सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, दैट इज नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड विद द 3 हाइड्रोजन एटम, बराबर है। अब बच्चों यहाँ पे अगर नाइट्रोजन आई मीन टू से अमोनिया में से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड, अल्काइल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ओवर हियर। ठीक है, अल्काइल ग्रुप किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप आर यानी CH3, C2H5, C3H7, दैट इज मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो भी हो कुछ। ठीक है, तो रिजल्टिंग सब्सटेंस जो है बच्चों उसको हम लोग कहेंगे अमाइंस। ठीक है, रिजल्टिंग सब्सटेंस वो होगा अमाइंस। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ, उसी तरह से शायद 2 हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस हो सकता है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों लाइक से H सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड R, या फिर all the 3 hydrogen atom going to replace by अल्काइल ग्रुप। तो ये टाइप्स ऑफ अमाइंस बन जाते हैं। तो एक्चुअली क्लासिफिकेशन में ही हमें ये पढ़ना है। देखो क्लासिफिकेशन, अमाइंस सिंपली आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, करेक्ट, एंड दीज आर बेसिक इन नेचर। एंड हियर क्लासिफिकेशन जो हमने अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया, दैट इज अमोनिया में से H को रिप्लेस करेंगे R से। अगर एक ही R या मैंने एक अल्काइल ग्रुप रिप्लेस हो रहा है तो एक स्पेसिफिक टाइप उसको प्राइमरी अमाइंस कहेंगे। 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 2 अमाइंस, 2 अल्काइल ग्रुप, that is secondary amines, and if all the 3 hydrogen atom of ammonia replaced by 3 alkyl group, tertiary amines। तो बच्चों ये देख लो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस डिनोटेड बाय 1 डिग्री। ओके, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बच्चों याद रखना, दैट इज RNH2। ओके, R होगा या फिर AR यानी अराइल ग्रुप, तो ARNH2, तो CH3NH2, C6H5NH2, ये कुछ एग्जांपल। सेकेंडरी अमाइन 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे आपको 2 अल्काइल ग्रुप मिलेंगे, R2NH, या फिर एक अल्काइल ग्रुप एंड एक अराइल ग्रुप, या फिर बोथ द अराइल ग्रुप अटैच टू दी NH। तो बट बेसिकली आपको फोकस करना है यहाँ पे NH के ऊपर। NH आ गया एंड देन अल्काइल या अराइल ग्रुप होंगे 2, तो वो सेकेंडरी। NH2 है मतलब वो प्राइमरी, एंड ऑल द 3। अब सेकेंडरी में भी या एक और चीज है कि सेकेंडरी में भी सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन होगा और मिक्स एंड अनसिमेट्रिकल अमाइन होगा, जैसे ईथर में हमने पढ़ा था। ओके, सिंपल ईथर, मिक्स ईथर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी सिंपल अमाइंस एंड मिक्स अमाइंस। सिंपल अमाइंस में क्या होगा, जो भी अल्काइल ग्रुप होंगे अटैच टू दैट नाइट्रोजन बोथ रिमेन सेम ओनली, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों जो अल्काइल ग्रुप है CH3 ग्रुप दोनों सेम है दोस्तों अटैच टू द नाइट्रोजन, दैट इज कॉल्ड डाइमिथाइल अमाइन, दैट इज सिंपल और सिमेट्रिकल अमाइन। व्हाट अबाउट मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन, यहाँ पे जो अमाइंस या फिर अल्काइल ग्रुप जो अमाइंस को अटैच हो रहे हैं या फिर नाइट्रोजन को अटैच हो रहे हैं ये डिफरेंट होंगे। ये आप देख सकते हैं CH3 ग्रुप, ये C2H5 ग्रुप है, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो दैट इज मिक्स और अनसिमेट्रिकल अमाइन। तो हियर सिंपल अमाइंस, दिस वन इज मिक्स अमाइंस। तो ये 2 टाइप्स, फर्दर टाइप है किसके, सेकेंडरी अमाइंस के। ये दोस्तों टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस में भी दैट इज ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा R3N। ठीक है, सिंगल नाइट्रोजन होगा एंड देन 3 अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप। उसमें भी सिंपल एंड मिक्स है, सिंपल में तीनों अल्काइल ग्रुप सेम 1 2 3 ये मिथाइल ग्रुप है या फिर ये सारे बेंजीन है। ठीक है, एंड मिक्स में क्या होगा, डिफरेंट अल्काइल या एंड अराइल ग्रुप। ठीक है, तो ये देखो मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज C2H5, या फिर एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक C6H5, दैट इज अराइल ग्रुप अटैच होगा, बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एंड अराइल ग्रुप होंगे, तो मिक्स। अंडरस्टूड। तो ये हो गया दोस्तों, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस दैट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ
अल्काइल ग्रुप, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ दिस अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अ ग्रुप अटैच्ड टू द नाइट्रोजन, ठीक है। दो टाइप के अमाइंस है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब बच्चों हमें एलिफेटिक पता ही है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन, एरोमेटिक यानी रिंग या फिर साइकिल। तो फिर अगर स्ट्रेट चेन अल्केन में H replaced by NH2 ग्रुप, ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन में H replaced by NH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड टू बी अ एलिफेटिक अमाइन, जैसे कि CH3NH2 इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, लाइक से C2H5NH2, दैट इज कॉल्ड एज इथाइल अमाइन, एलिफेटिक अमाइन, यानी स्ट्रेट चेन अल्केन में H replaced by NH2 ग्रुप, राइट। एरोमेटिक अमाइंस, बेसिकली एरोमेटिक रिंग पे NH2 ग्रुप आएगा, तो बेंजीन रिंग हैविंग NH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन एक्चुअली। सो एनिलीन इज द एग्जांपल ऑफ अ एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है, किसका एग्जांपल है, दैट इज एरोमेटिक अमाइन। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करता है, एंड स्पेशली कौन से टाइप का बॉइलिंग, आई मीन अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, कौन सा अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, एंड व्हाट इज द रीजन, दैट आल्सो वी हैव टू फोकस ओवर हियर, ठीक है। So first is the physical property, that is first boiling point. A boiling point generally बच्चों is increases with the increase of molar mass. कोई भी अमाइंस ले लो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है ये बढ़ता जाएगा अगर उसका मोलार मास बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंपली ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमाइन इज लीस्ट, secondary amine, and then it is actually say boiling point is extent in the intermolecular forces, the observed order of boiling point in isomeric amines. Isomeric amines यानी क्या, सेम टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होंगे। तो फिर प्राइमरी अमाइंस हैविंग मोर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी टर्शरी में एक्चुअली मोलार मास तो बढ़ेगा बट ब्रांचिंग ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर ब्रांचिंग ज्यादा बढ़ती है देन ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज, दैट्स व्हाई प्राइमरी अमाइन इज मोर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, देन अमाइंस, देन अल्कोहल एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ऑफ कंपेरेबल मोलार मास। कंपेरेबल मोलार मास होगा, क्लोज टू मोलार मास होगा तभी वो कंपेरेबल हो सकता है। तो अल्केन्स, देन अमाइंस, अल्कोहल एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है, ठीक है। चलो बॉइलिंग पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। अब सॉल्युबिलिटी, अब अमाइंस दोस्तों क्या है, अमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो हियर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइन इन वाटर इज जनरली डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलार मास, ठीक है, एंड लोअर अमाइंस आर लिटिल बिट सॉल्युबल, बट वाटर solubility of alcohol is greater then amines then alkanes of a comparable molar mass। तो अल्कोहल की solubility ज्यादा होगी बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, देन अमाइंस एंड अल्केन्स। यहाँ पे अमाइंस एंड अल्केन्स यू कैन से completely immiscible in or insoluble in water, why, because they are organic compound and water तो inorganic compound है। तो solubility के basis पे हम लोग कहे तो amines are soluble in organic solvent and insoluble in inorganic solvent like water, राइट। तो सॉल्युबिलिटी भी कंप्लीट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेसिक स्ट्रेंथ, अब बच्चों देखो अमोनिया, अमोनिया का डेरिवेटिव्स है ये अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं अमोनिया का, ठीक है, नाइट्रोजन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंड अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर द बेसिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे अमोनिया बेसिक सब्सटेंस है, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, तो अमाइंस भी बच्चों क्या है, बेसिक सब्सटेंस। बट अभी बेसिक स्ट्रेंथ कैसी है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, दैट इज प्राइमरी अमाइन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर सेकेंडरी अमाइंस है या फिर टर्शरी अमाइंस है, ठीक है। अब बच्चों ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस, अमोनिया, देन having a little bit means ammonia is less basic, then RNH2, then R2NH and then R3NH, यानी टर्शरी अमाइन इज द मोर बेसिक, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा ऑर्डर दैट इज secondary amines, then primary amines and the ammonia is the least basic over there, ठीक है। तो गाइस ये हमने ऑर्डर ऑफ से बेसिसिटी बेस्ड ऑन और बेसिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अमाइंस हमने पढ़ लिया। अब ये दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द pKa वैल्यू, pKa वैल्यू यानी क्या, दैट इज pKa वैल्यू इज टोटली डिपेंड्स अपॉन माइनस log टू द बेस ऑफ Kb वैल्यू, एक्चुअली बेस है यहाँ पे तो pKb होना चाहिए, pKb वैल्यू, ठीक है। तो pKb वैल्यू ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइंस, देन सेकेंडरी अमाइंस एंड देन आफ्टर टर्शरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस की pKb वैल्यू हायर होगी, ठीक है। चलो अराइल अमाइंस, ये स्पेसिफिक नोट हमें ध्यान में रखना है कि अराइल अमाइंस आर वीकर बेस देन द अमोनिया एंड द एलिफेटिक अमाइंस। अगर से फॉर एग्जांपल
आपके पास से दो अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस है, प्राइमरी अमाइंस, दैट इज C6H5NH2, दैट इज एनिलीन है ये दोस्तों, एंड हमारे पास है C2H5NH2। ये दोनों प्राइमरी अमाइंस है, क्योंकि NH2 ग्रुप का मतलब प्राइमरी अमाइंस। C6H5 यानी एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, राइट। इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एनिलीन का ये है, दिस इज C2H5NH2, दैट इज अगेन प्राइमरी अमाइंस। अगर दोनों की हम लोग कंपैरिजन कर ले तो अराइल अमाइंस की, हमारा अराइल अमाइंस आर वीकर बेस। अराइल अमाइंस क्या है दोस्तों, दीज आर वीकर बेस देन दी एलिफेटिक अमाइंस, यानी एलिफेटिक अमाइंस है वो वीक बेस होगा, ठीक है, क्योंकि इजीली वो इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा अराइल अमाइंस, एंड दिस वन will easily release the electron, aliphatic amines, and that's why they are considered to be a stronger base। तो ध्यान में रखना, aryl amine weak base है, aliphatic amines are stronger base। डन। तो बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, solubility and then boiling point, all the things we have completed। अब चलो प्रिपरेशन मेथड्स पे चलता है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अमाइन एंड देन आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस, फर्स्ट इज अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विद अमोनिया, ठीक है, दैट इज एक्सेस ऑफ अमोनिया। तो फिर CH3CH2Br react with alcoholic ammonia, this Br will be replaced by NH2 group, तो there will be formation of ethanamine CH3CH2NH2, ठीक है। CH3CH2NO2 दैट इज नाइट्रोमीथेन है, इसका रिडक्शन करना है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4, NO2 में से ऑक्सीजन हट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो NO2 ग्रुप विल बी टर्न इनटू NH2 ग्रुप, दैट इज इथेनामाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, दैट इज एसिटोनाइट्राइल, यानी ये नाइट्राइल ग्रुप है। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, कौन सा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH या फिर LiAlH4, उसको मेंडियस रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों, जब रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 यूज करेंगे। तो साइनाइड ग्रुप को रिप्लेस रिडक्शन होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2NH2, दैट इज इथैलामाइन या फिर इथेनामाइन। CH3C डबल बॉन्ड NH2, दिस इज अमाइड विच इज कॉल्ड एज एसिटामाइड या फिर इथेनामाइड। रिड्यूसिंग एजेंट वही है, रिडक्शन ही करना है, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, LiAlH4, एंड देन सेकेंडली हाइड्रोलाइज करना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा CH2 से, CH3CH2NH2, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। दिस इज थैलीमाइड, बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH, पहले रिएक्ट होता है विद अल्कोहलिक KOH, एंड देन फर्दर नेक्स्ट स्टेप इट इज रिएक्टिंग विद C2H5Br, एंड देन थर्ड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, दैट द होल रिएक्शन इज एक्चुअली कॉल्ड एज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। कौन सा है, दैट इज कॉल्ड एज अ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे थैलीमाइड का रिएक्शन होगा KOH के साथ, देन C2H5Br के साथ, यानी अल्काइल हैलाइड के साथ, देन NaOH, आपको प्राइमरी अमाइंस मिल रहा है, ठीक है। आपको बेसिकली याद रखना है प्राइमरी अमाइंस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी अमीनो सॉल्ट फॉर्म करने के लिए यूज ही नहीं करते। एंड देन दिस इज C2H5C डबल बॉन्ड NH2, अगेन एक अमाइड ही है, ये प्रोपेनामाइड, रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड KOH, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी अमाइड वाला रिएक्शन है, ये देख लो, ये भी एक अमाइड है, यहाँ पे भी अमाइड है, बट दिस अमाइड इज रिएक्ट विद द रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, एंड हियर दिस अमाइड इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन एंड KOH, that reaction is called as Hofmann degradation reaction, formation of primary amines only. So these are the different functional group like alkyl halide, nitro group, cyanide group, amide, thalamide converts into the primary amines। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन बच्चों, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, जहां पे CH3CH2N CH3 थ्राइस I है, दैट इज व्हाट, इथाइल, ये इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल 3 है, तो ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड पहले रिएक्ट होता है विद द मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, दैट इज Ag2O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये आयोडीन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, ओके, किसके साथ, OH के साथ, तो यहाँ पे आ गया ये OH, देखो आयोडीन इज रिप्लेस्ड बाय OH प्लस AgI विल बी फॉर्म्ड ओवर दैट, ओके, इथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लिया, ठीक है। फाइनली इसको हीट कर लेंगे, यहाँ पे हीटिंग करनी है, तो फिर बच्चों ये जो है CH3CH2 ये चीज, ठीक है, CH3CH2 यहां से एक H हट जाएगा एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, देन ये H किसके साथ, OH के साथ कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेगा, और ये पूरा जो ये टर्शरी अमाइंस है वो फॉर्म हो जाएगा, दैट इज ट्राइमिथाइल अमाइन, अंडरस्टूड। तो फॉर्मेशन ऑफ इथीन विद द हेल्प ऑफ अ हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ओवर दैट, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, ये एरोमेटिक अमाइंस है, तो नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करेंगे विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ टीन एंड कांस्टेंट HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है टीन एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। NO2 ग्रुप का रिडक्शन होगा NH2 ग्रुप से, आपको एनिलीन बन जाएगा, दैट इज एरोमेटिक अमाइंस यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ओके। चलो ये तो क्लियर हो गया, या आगे बढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज
रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। अब रिएक्शंस प्रिपरेशन मेथड तो खत्म कर लिया हमने, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस तो CH3CH2NH2 ये प्राइमरी अमाइंस है दोस्तों, डिफरेंट कंपोनेंट के साथ रिएक्शन होंगी, जैसे कि प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ C2H5Br दैट इज अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को कहता है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन रिएक्शन है तो गाइस क्या होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा, तो अल्टीमेटली प्राइमरी अमाइन विल कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी टू टर्शरी, टर्शरी टू क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, C2H5 4 टाइम्स N प्लस आइंस Br माइनस आइंस दैट इज टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया दोस्तों, दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इथाइल अमाइन रिएक्ट विद CH3COCl दैट इज कॉल्ड एसिटाइल क्लोराइड, या फिर CH3CO2O दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे आपको फॉर्म होगा दैट इज अमाइड फॉर्म हो रहा है, तो ये NH में से H विल बी रिप्लेस्ड बाय COCA3 ग्रुप, ये H will be replaced by COCA3 group, C2H5NH, C double bond of CH3 that is N-ethyl ethanamide form हो रहा है बच्चों। Same primary amine is reacting with CHCl3 and NaOH, CHCl3 यानी क्या, क्लोरोफॉर्म, in presence of NaOH the reaction is known as कार्बिल अमाइन टेस्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्लोरोफॉर्म अमाइन के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या फॉर्म हो रहा है, आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा है, जैसे हमने हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा था, that is alkyl halide react with AgCN forms alkyl isocyanate, एक वहां पे एक आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा था, एंड अमाइंस जब क्लोरोफॉर्म एंड NaOH दैट इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट, तो वहां पे आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहा है, तो CH3 CH2 दैट इज C2H5 N और यहां से C, ये नाइट्रोजन और ये कार्बन का, क्लोरोफॉर्म में से कार्बन, तो आइसोसाइनाइड वहां पे दोस्तों फॉर्म हो रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट इज दिस CH3CH2NH2 that is primary amine again react किसके साथ हो रहा है, NaNO2 and HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, यानी यहाँ पे फॉर्म होगा पहले क्या, दैट इज डायजोनियम सॉल्ट, एंड डायजोनियम सॉल्ट एंड फर्दर हाइड्रोलाइज हो रहा है वाटर के साथ, तो वहां पे आपको एल्कोहल मिल रहा है, सो हियर प्राइमरी अमाइंस इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल आल्सो, ठीक है। चलो CH3CH2NH2 that is again primary amine, it is reacting with C6H5SO2Cl2 in presence of OH minus ions, इसको हिंड्सबर्ग टेस्ट कहते हैं, ठीक है। एट द एंड आल्सो वी आर गोइंग टू सी दिस रिएक्शन, मैं डिटेल रिएक्शन भी लिखा है, बट जस्ट यू गो थ्रू दिस वन, C6H5SO2Cl2 that is called as a Hindenburg's reagent and Hindenburg test, so Hindenburg test, so this reaction यहाँ पे क्या हो जाएगा, H will be replaced by means C6H5SO2NH C2H5, ओके, या फिर यू कैन से CH2CH3 दैट इज N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, हमें डिटेल रिएक्शन भी मैंने लिखी है, तो एट द एंड वी विल गोइंग टू सी दिस होल रिएक्शन अगेन, ठीक है। चलो तो ये है दैट इज हिंडबर्ग्स टेस्ट। नाउ रिएक्शंस ऑफ एनिलीन, ये एरोमेटिक अमाइंस के लिए है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक अमाइंस, यहाँ पे हम लोग रिएक्शंस ऑफ एनिलीन विथ पायरिडीन विथ क्लोरोफॉर्म दैट इज हॉफमैन दिस वन कार्बिल अमाइन रिएक्शन दैट इज से कह सकते हैं सैंड-मियर्स रिएक्शन का ही पार्ट है, NaNO2 and HCl दैट इज डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, एवरीथिंग विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। तो एनिलीन फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद CH3CO2O दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, क्या हो रहा है बच्चों, ये H रिप्लेस हो जाएगा COCA3 से, ठीक है, यहां समझ लो ये H को रिप्लेस करेंगे COCA3 से, यहाँ पे आ गया, देखो ये रिंग नहीं ड्रॉ की है मैंने, C6H5 लिखा है सिंपली, ये दिस इज फिनाइल रिंग, देन NH, उसके बाद COCA3, दिस इज एसिटामाइड। सिमिलरली Hoffman carbylamine reaction where the aniline is react with CaCl3 and KOH, ये N then C, ये कार्बन क्लोरोफॉर्म में से कार्बन, तो फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये एलिफेटिक अमाइंस के लिए आइसोसाइनाइड हमने पढ़ा था, दिस इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये वाला, एंड देन वो एरोमेटिक अमाइंस के लिए, ठीक है। सेम एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 and HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, बच्चों ये टेम्परेचर ध्यान में रखना है, जब भी डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है इट शुड फॉर्म बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, अदरवाइज वो डिकम्पोज होगा। ओके, नेक्स्ट इज एनिलीन इज रिएक्ट विद Br2 ब्रोमीन, ठीक है, वहां पे ब्रोमीन इंट्रोड्यूस होगा कितने 2, 4 and 6 कार्बन एटम पे, तो आपको यहाँ पे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ हियर एनिलीन इज रिएक्ट विद CH3CO2O इन प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड हाइड्रोलाइज होगा, तो फिर वहां पे स्पेसिफिकली 4 ब्रोमो एनिलीन, यहाँ पे यानी सिंपली द ब्रोमीन वाटर एक्वियस ब्रोमीन सॉल्यूशन यानी ब्रोमीन वाटर, तब 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फॉर्म हो रहा है एंड एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एंड देन विथ रिएक्ट विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH3COH एंड H प्लस आइंस, तो फोर्थ पोजीशन पे ये Br2 इंट्रोड्यूस हो रहा है along with the NH2 group at the top, that is 4 bromo aniline. Okay, aniline react, this is nitration, Friedel-Crafts reaction, sulfonation reaction, aniline react with constant H2SO4 and concentrated HNO3, temperature 288 Kelvin temperature, तो isomers फॉर्म हो रहा है,
4 नाइट्रोएनिलीन, 3 नाइट्रोएनिलीन, 2 नाइट्रोएनिलीन, एंड स्पेसिफिकली 4 नाइट्रोएनिलीन फॉर्म करना है तो पहले आपको एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करनी है, देन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 एट 288 केल्विन टेम्परेचर, और थर्ड हाइड्रोलाइसिस करना, एसिड हाइड्रोलाइसिस, आपको NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कहां पे, फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ सल्फोनेशन रिएक्शन है दोस्तों, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा एट द फोर्थ पोजीशन, सल्फेनिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा यहाँ पे। ओके चलो, अब प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना, ऑलरेडी ये रिएक्शन हमने यहाँ पे भी देख लिया, यही है वो रिएक्शन। एनिलीन इज रिएक्टिंग विद NaNO2 एंड HCl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ओके सेम ओवर हियर आल्सो, यही है रिएक्शन। देखो एनिलीन NaNO2 HCl 273 to 278, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, एंड दैट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट नाउ रिएक्ट विद सर्टेन डिफरेंट रिएजेंट। कौन सा है पहला, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब ये पूरा डायजोनियम सॉल्ट है, ठीक है, ये डायजोनियम सॉल्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, CuCl एंड HCl के प्रेजेंस में N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl, क्लोरोबेंजीन वहां पे मिल रहा है, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CuBr एंड HBr, तो N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Br, दैट इज ब्रोमोबेंजीन। CCH5 N2Cl विल बी रिएक्ट विद CuCN एंड HCN, तो N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cn, ठीक है, दैट इज साइनोबेंजीन। ये तीनों जो टाइप है रिएक्शन बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सैंड-मियर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंड-मियर्स रिएक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, यहाँ पे भी ये वो रिएक्शन है, एडिशनल रिएक्शन है ये जो साइनो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है ऑन द बेंजीन रिंग। देन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HX यानी HCl, HBr और HI, तो फिर यहाँ पे हेलोवरिन्स भी फॉर्म होगा, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर आयोडोबेंजीन, ठीक है। एंड अगर Ki है, डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, देन N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय I, तो यहाँ पे ये आयोडोबेंजीन भी फॉर्म हो रहा है, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड ओवर दैट, ठीक है, दैट इज रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। नाउ नेक्स्ट, अगेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद H3PO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है, क्या हो जाएगा वहां पे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी अगेन यहाँ पे बच्चों यही है चीज, ये देखो ये N2Cl ये रिप्लेस होगा किससे, H से रिप्लेस होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजीन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद CH3CH2H, इथेनॉल, N2Cl will be replaced again by H over there, reduction reaction हो रही है, बेंजीन ही प्रिपेयर हो रहा है, HbF4 that is called as a fluoroboric acid, तो फिर बच्चों यहाँ पे N2Cl will be replaced by F, बेंजीन फ्लोराइड। अब देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन है दैट इज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इवन आयोडोबेंजीन, यहाँ पे फ्लोरोबेंजीन नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आपको फ्लोरोबेंजीन फॉर्म करना है तो आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करना होगा किसके साथ, HbF4 दैट इज फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, तभी बेंजीन फ्लोराइड फॉर्म होगा। And then this diazonium salt react with fluoroboric acid and then further react with NaNO2 and copper, नाइट्रोबेंजीन क्लियर हो रहा है, N2Cl को रिप्लेस करेगा NO2 ग्रुप। तो ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है, अगर रिएजेंट ध्यान आ गए तो आपको आसानी से वो पूरे रिएक्शंस याद आ जाएंगे, मेन प्रोडक्ट भी हो जाएगा। एंड डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट रिएक्ट विद ARH दैट इज बेंजीन ओनली, दैट इज कॉल्ड अजो कपलिंग, सो फॉर्मेशन ऑफ अजोडाई। अजोडाई का ये पूरा रिएक्शन मैं वापस से एक बार सेपरेटली वहां पे बता ही दूंगा। एंड इफ इट इज रिएक्ट विद वाटर एट 283 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, तो इट फॉर्म्स द फिनॉल। तो ये रिएक्शन हमने फिनॉल में भी पढ़ भी लिया था एक्चुअली, डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट टर्न्स इनटू द फिनॉल, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड इन फिनॉल चैप्टर आल्सो, ठीक है। अब यही दोस्तों रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ अजो ग्रुप, ये पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, पैराहाइड्रोक्सी पैरामीनो अजोबेंजीन, ठीक है। दिस डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, ये देखो ये वाला रिएक्शन है वो, डायजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनॉल, कहां गया, ओके हाँ, एनिलीन रिएक्ट विद दिस हिंसबर्ग टेस्ट एंड देन नहीं यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, आगे ही है, पीछे ही है, सॉरी कहां गया, अजोडाई बेंजीन, डायजोनियम रिएक्ट विद फिनॉल, पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, रिएक्शन हो रही है दोस्तों इसमें, यहाँ का जो Cl है और यहाँ से H होगा, ठीक है, ये H, तो ये HCl हट जाएगा, ये HCl हट जाएगा, बाकी ये दोनों रिंग अटैच रहे, पैराहाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। सेम वे ये Cl और यहाँ से H होगा, ये HCl हट जाएगा बच्चों, ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर अटैच्ड, पैरामीनो अजोबेंजीन, ठीक है। एंड ये हिंसबर्ग टेस्ट है, दैट इज सल्फोनाइल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइंस NH2, ये वापस से ये HCl हटा दो इस तरह से, ठीक है, ये Cl और H हटा दो, ये N के साथ सल्फर का अटैचमेंट कर दो, दिस इज NHC2H5, दिस इज N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, अगर डाइथाइलमाइन है तो NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये दोस्तों सारे रिएक्शंस है,
ठीक है, ये सारे रिएक्शंस है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शंस तो हो गए, डन। अब आपको अभी हम लोग चले जाते हैं फॉर दी okay, now we'll go for the this one reactions. I'm sorry, reaction नहीं, हम लोग चले जाते हैं फॉर दी MCQs। हाँ जी, ओके, बेस्ड ऑन दिस ऑल दी कंटेंट प्रीवियस ईयर के कुछ MCQs हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ जी, अमाइंस कुछ PYQs। हाँ, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन इज डैश डैश अमाइन। ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन, यानी ये बच्चों है एक्चुअली क्या, आई मीन टू से टाइप्स ऑफ अमाइंस के स्ट्रक्चर से। तो हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना होगा, प्रोपेन वन अमाइन है, राइट, एन इथाइल एन मिथाइल यानी नाइट्रोजन ग्रुप। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये नाइट्रोजन है, एन इथाइल यानी उसी को इथाइल ग्रुप C2H5, एन मिथाइल यानी CH3 ग्रुप। एन क्यों प्रीफिक्स दिया है, क्योंकि एन नाइट्रोजन को ये इथाइल ग्रुप अटैच है, नाइट्रोजन को ये मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। देन प्रोपेन वन अमाइन, प्रोपेन वन अमाइन यानी CH3, CH2 1 2 3, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन है ना, ओके। नहीं, CH3 नहीं है एक्चुअली, दैट इज CH2। इट इज 1 2 एंड 3 टर्शरी, 3 कार्बन एटम अटैच्ड हो रहा है, so that is actually the टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी भी नहीं, सेकेंडरी भी, एन इथाइल एन मिथाइल है ऑलरेडी, एंड देन प्रोपेन के साथ भी एक NH2 ग्रुप है, तो इट इज कॉल्ड टू बी अ टर्शरी अमाइंस। ठीक है, दैट इज टर्शरी अमाइंस। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दैट इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट IUPAC नेम। ओके, IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो IUPAC नेम्स ले लेते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द CH3 ट्वाइस N CCH3 थ्राइस। ठीक है, उसका भी स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा हमें शायद से। ठीक है, CH3 ट्वाइस N यानी नाइट्रोजन को अटैच्ड है दोस्तों ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, ये कार्बन और उसको CH3 एंड दिस वे। नाइट्रोजन CH3 ट्वाइस, नाइट्रोजन को ये 2CH3 ग्रुप, देन कार्बन है और कार्बन के साथ CH3 थ्राइस, कार्बन को 1 2 3 CH3 थ्राइस, उसका IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, IUPAC नेम में हमें यहाँ पे भी तो लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, बट स्टिल NN डाइमिथाइल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, तो NN डाइमिथाइल 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 सब में डाइमिथाइल है। ओके, NN डाइमिथाइल 1 2 1 2 एंड 3 2 मिथाइल। ओके, दैट इज, एंड ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ वो पॉइंट को, ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन होगी, ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट चेन, जिसपे सेकंड कार्बन एटम पे NN डाइमिथाइल, सेकंड कार्बन एटम पे NH2 ग्रुप और मिथाइल ग्रुप भी है, 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 2 मिथाइल कहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल भी है। अब प्रोपेन है 1 2 3, प्रोपेन के सेकंड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो देखो ये NN डाइमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, NN डाइमिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये फर्स्ट कार्बन एटम, राइट। और इन चेंज कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगी, फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम। तो बच्चों यहां पे सेकंड पोजीशन पे NH2 ग्रुप, प्रोपेन 2 अमाइन है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, NN डाइमिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी prepared by Gabriel, थोड़ा सा ये स्पेस ज्यादा हो गया एक्चुअली, which of the following amines can be prepared by Gabriel thalamide synthesis। ठीक है, Gabriel thalamide,
गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से कैन बी या कैनॉट बी है, कैन बी है। ओके चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस अगर बच्चों ध्यान में देंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर होता है, सेकेंडरी, टर्शरी एज वेल एज यू कैन से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट प्रिपेयर नहीं होता। यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस ट्राई इथाइल अमाइन, ये तो ट्राई इथाइल अमाइन तो टर्शरी अमाइंस है। एन ब्यूटाइल अमाइन शायद से ये हो सकता है, एन ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, ये टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन भी नहीं। एंड नियो पेंटाइल अमाइन, नियो यानी दोनों तरफ से ब्रांचिंग होगी, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे एन ब्यूटाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 NH2, ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एन ब्यूटाइलमाइन। ठीक है, तो एन ब्यूटाइलमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। दोस्तों याद रखना, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस, ये देखो ये ट्राई इथाइल ऑलरेडी है मतलब टर्शरी, ऑलरेडी टी प्रीफिक्स दिया है मतलब टर्शरी, नियो है मतलब दोनों तरफ से ब्रांचिंग हो गई, तो यहाँ पे भी वो ओके दैट इज नियो पेंटाइल अमाइन, दिस इज आल्सो टर्शरी एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो नहीं, तो एन ब्यूटाइल अमाइन दैट विल इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड टू मीथेनामाइन, एसिटामाइड टू मीथेनामाइन। ओके, एसिटामाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, एसिटामाइड का स्ट्रक्चर है CH3 डबल बॉन्ड O NH2, और हमें मीथेनामाइड में कन्वर्ट करना है, मीथेनामाइन यानी एक कार्बन एटम लेस, ये मीथेनामाइड। ओके, अगर एसिटामाइड से मीथेनामाइन, इफ यू रिमेंबर द रिएक्शन हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, Gabriel thalamide reaction and carbylamine reaction, if you remember the reaction, तो carbylamine reaction will be the correct option over there. ठीक है, where you know you'll be getting that acetamide to methanamine. okay, एक कार्बन एटम लेसर अमाइंस वहां पे फॉर्म होगा। ठीक है, that is you know lesser amines. So Hoffman hypobromide, Stephens, Gabriel and carbylamine. एक मिनट, आंसर को एक बार वापस से चेक कर लेंगे। ओके, हॉफमैन कार्बेलामाइन, आइसोसाइनाइड के लिए है, राइट। हॉफमैन डिग्रेडेशन 1 2 3, ओके, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। C2H5 C डबल बॉन्ड NH2, 3 कार्बन एटम है, अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम का अमाइन फॉर्म हुआ है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, सी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन is appropriate for the conversion of acetamide, as I said acetamide में है CH3 डबल बॉन्ड O NH2, और उसको मीथेनामाइन में कन्वर्ट करना है, यानी एक कार्बन एटम लेसर है। ओके, तो कार्बिलामाइन नहीं, एक्चुअली हॉफमैन हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन कह सकते हैं या फिर आपको हाइपोब्रोमामाइड रिएक्शन कह सकते हैं। ओके, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, चलो अब कितने रिएक्शंस हो गए, ये 1, ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ओके, वापस से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वाला ही आंसर है। लेट्स सी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कार्बन, लेंथ ऑफ द कार्बन तो वो तो करेक्ट ही है स्टेटमेंट। ठीक है, रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बाय 1 कार्बन एटम, ये अभी रिएक्शन हमने पढ़ा, ये तो करेक्ट। इट गिव्स टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइन मिल रहा है, आई डोंट थिंक सो। इट गिव्स प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस तो करेक्ट है, मिल रहा है वहां पे। ठीक है, एक्वियस और अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड विद द ब्रोमीन, एक्वियस एंड अल्कोहलिक KOH तो वहां पे यूज ही नहीं होता है। इट गिव्स टर्शरी अमाइंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना था। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट टर्शरी अमाइंस, समझो कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट होगा तो करेक्ट स्टेटमेंट, एक तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड इट गिव्स प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस ही मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इट गिव्स टर्शरी अमाइंस। टर्शरी अमाइंस ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से हमें मिलता नहीं है।
अंडरस्टूड? ओके, आगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद से, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सॉल्यूबल इन वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है, लिस्ट सॉल्युबल इन वाटर एट 298 केल्विन, सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, वी ऑलरेडी स्टडीड द सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट ओवर हियर। अगर यहां चले जाए तो सॉल्युबिलिटी कहां पे हमने पढ़ी है, या हियर solubility of amine in water is decrease with increase in molar mass, जैसे जैसे मोलार मास बढ़ेगा solubility डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज water solubility of alcohol amines and alkanes of comparable molar mass in that is water solubility है alcohol की ज्यादा and then amines and then alkanes, but जैसे जैसे molar mass बढ़ेगा solubility कम होती जाएगी, that is the major things that we have to remember, ठीक है। तो गाइस ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल, लीस्ट सॉल्युबल, जितना ज्यादा मोलार मास उतनी सॉल्युबिलिटी कम, ये सिंपल सा चीज ध्यान में हमें रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो CH3 ट्वाइस NH, ये CH3 ओके, NH नहीं एक्चुअली NH है ना ये, तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे NH एंड देन CH3, C6H5NH2 ये तो प्राइमरी अमाइंस है, C6H5NH2 अगेन प्राइमरी अमाइंस, ये NH प्राइमरी सेकेंडरी, ये प्राइमरी प्राइमरी, व्हाट अबाउट दिस वन बच्चों, ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है, कौन सा वाला, टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, मोलार मास तो के डिपेंडेंट है ही, बट प्राइमरी अमाइन एंड देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन आफ्टर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे टर्शरी अमाइंस। सो गाइस यहाँ पे जो दिस वन द करेक्ट ऑप्शन, ओके टर्शरी, 1 मिनट, हाँ ये बी है ना बॉस, C6H5 6 कार्बन एटम, यहाँ पे 6 कार्बन एटम, यहाँ पे तो ये CH3NH2, ओके यहाँ पे 1 2 3 टर्शरी है, प्राइमरी है, बट दिस वन इज एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस की तो सॉल्युबिलिटी कम है कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइंस, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो CH3NH2 मैं शायद से बाय मिस्टेक मैं भी लेने वाला था, NH2 देख के मैंने छोड़ दिया था, बट C6H5 के ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया था, C6H5 इज दी बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग विद NH2 यानी एरोमेटिक अमाइंस हो गया, तो एरोमेटिक अमाइंस की सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली लिस्ट होगी, कम से कम होगी, अंडरस्टूड, सो C6H5NH2, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बेल अमाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बेल अमाइन टेस्ट, कार्बेल अमाइन टेस्ट के लिए बच्चों अगर आपको ध्यान है, अमाइड NH2CONH2 NH2CONH2 ये तो अमोनिया का दिस वन अमोनिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, राइट, दिस इज अमोनिया, अमोनिया नहीं एक्चुअली यूरिया, that is urea, CH3CONH2 that is amide, C2H5NH2 अमाइन है, प्राइमरी अमाइंस, एंड ऑल ऑफ दिस, यहां पे बच्चों जो कार्बेल अमाइन टेस्ट, इफ यू रिमेंबर द कार्बेल अमाइन टेस्ट दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन ओनली, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन सी है, जो कि करेक्ट ऑप्शन सी विल गिव यू द आंसर, C2H5NH2, ये अमाइड से तो प्रिपरेशन मेथड होता है अमाइंस में, दैट इज नॉट द कार्बेल अमाइन टेस्ट, एंड दिस वन इज अ यूरिया, एंड ये तो फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दिस है, ठीक है दोस्तों। आगे द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन with chloroform under alkaline condition lead to the formation of aniline and chloroform है, ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेते हैं सिंपली, ये NH2, और बच्चों इसके साथ रिएक्शन किसके साथ होनी है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH और NaOH, राइट, अगर क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है एंड अमीनो ग्रुप है तो आइसोसाइनाइड ग्रुप मिलता है, आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड साइनाइड आइसोसाइनेट, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइट, फिनाइल आइसोनाइट्राइल कह सकते हैं आप लोग,
ठीक है, तो फिनाइल आइसोनाइट्राइल, या ये देखो ये साइनेट नहीं आएगा बच्चों, साइनेट विल नॉट बी देयर, आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल यानी सिंपली बेंजीन रिंग, उसके साथ होगा ये N एंड देन C, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C, फिनाइल आइसो, जो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके दिस वे, तो आइसोसाइनाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, तो दिस वन फिनाइल आइसोनाइट्राइल इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हैं, select the compound which on treatment with nitrous acid liberate nitrogen। nitrous acid का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों, HNO2, कैसे बनता है वो, NaNO2 एंड HCl के साथ, ठीक है, NaNO2 एंड HCl के साथ, तो नाइट्रो इथेन, ट्राइथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन, और दूसरा है इथाइल अमाइन, ठीक है, कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट यूज नाइट्रस एसिड लिबरेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिबरेट होगा नाइट्रस एसिड के साथ, ठीक है, वो रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl, नाइट्रोइथेन तो रिडक्शन करने के लिए यूज होता है, वो वहां पे नहीं, ट्राई इथाइल अमाइन, ओके, एंड डाई इथाइल अमाइन एंड प्राइमरी अमाइन, दिस इज इथाइल अमाइन, C2H5NH2 है दोस्तों, ठीक है, डाई इथाइल अमाइन यानी 2 इथाइल ग्रुप, और ट्राई इथाइल अमाइन यानी 3 इथाइल ग्रुप, प्राइमरी अमाइंस नाइट्रस एसिड के साथ कभी भी लिबरेट करता है नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन गैस, कौन सा वाला, प्राइमरी अमाइंस, तो हियर इथाइल अमाइन इज द करेक्ट, दिस वन इथाइल अमाइन, द अमाइन दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ओके, हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बच्चों कौन सा, जो अभी हमने, चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ द अमाइंस दैट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कलाइन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है, अल्कलाइन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ये Ca3C, Ca3 ट्वाइस CH, Ca3 NH2 प्राइमरी अमाइंस है दोस्तों, नेक्स्ट Ca3CH, CH3 NH, CH, Ca3 twice, this one is primary amines, this is secondary amine, ये वाला तो tertiary amines है, and this is again primary amines। insoluble product किसके साथ मिलता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन, आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो सेकेंडरी अमाइंस के साथ आपको कंपाउंड मिल जाएगा, तो हिंसबर्ग रिएजेंट, बच्चों ये भी ध्यान में रखना है कि हिंसबर्ग रिएजेंट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6H5SO2Cl, ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपने SO2Cl ऐसे दिखा एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएजेंट, तो हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, ये भी ध्यान में रखना है दोस्तों आपने, ओके। In case of substituted aniline, the group which decrease the basic strength, basic strength decrease करने वाला substance, मिथॉक्सी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, NH2 ग्रुप एंड C6H5 ग्रुप, ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप विच डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, इजीली रिलीज करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बेसिसिटी विल बी डिक्रीजेस, C6H5। एंड दोस्तों मेथड बाय विच एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, हाँ, एनिलीन मतलब ये देखो, एक मिनट, हाँ, ये है NH2 यानी सिंपली प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन किससे नहीं प्रिपेयर्ड होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन में तो बनता है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, ओके, थैलीमाइड कहां पे यूज होगा, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में, ये पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है, आगे भी देख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनाइड से तो प्राइमरी अमाइंस बन जाएगा, ओके, डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड से भी प्राइमरी अमाइंस बनेगा, तो गैब्रियल थैलामाइड देखो यहाँ पे हिंट है, थैलामाइड से ही गैब्रियल प्राइमरी अमाइंस बनता है, तो कैनॉट प्रिपेयर्ड, क्या है क्वेश्चन, कैनॉट बी एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस सिंपली एलिफेटिक अमाइंस प्रिपेयर करता है,
नॉट द एरोमेटिक अमाइंस। तो ये जो ऑप्शन है बच्चों दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस गिव्स द एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बट नॉट द एरोमेटिक अमाइंस एंड एनिलीन इज द एरोमेटिक अमाइंस ओनली। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सारे इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे दोस्तों। तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में एक और वीडियो के साथ एक और चैप्टर के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय।